गुड इंग्लिश में डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्ण, राधे सभी को। आपके अपने यूट्यूब चैनल गोयल्स इंग्लिश क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि वो पता अपने वोकैब की सीरीज थर्ड स्टार्ट कर रखी है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, जिसका आज पार्ट थर्ड डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में हम टॉप 15 वन वर्ड डिस्कस करेंगे जो रिपीटेड हैं, फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में बार बार पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते बन। फर्स्ट वन वर्ड था हमारा लिस्ट ऑफ इश्यूज। इश्यूज मुद्दे होते हैं अपने, टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग, मतलब किसी मीटिंग में कोई एक इशू, मुद्दों की सूची जिसको डिस्कस किया जाता है उसको बोलते हैं एजेंडा। और ये गवर्नमेंट का ऑफिशियल वर्ड है। एजेंडा मतलब कार्य सूची होता है। एजेंडा मतलब कार्य सूची होता है। कार्य सूची मतलब वो लिस्ट जिसमें कई मुद्दों को डिस्कस किया जाता है मीटिंग के तौर पर, एट ए मीटिंग, मतलब मीटिंग के अंदर, उसको बोलते हैं एजेंडा। क्लियर है। सेकंड वर्ड था वन हु बिलीव्स इन फैट। फैट किस्मत को बोलते हैं। फैट किस्मत, भाग्य को बोलते हैं। फैट किस्मत को बोलते हैं, भाग्य को बोलते हैं। और गुड लक कह दो इसमें आप, डेस्टिनी कह दो भाग्य के लिए। देखो साथ साथ में वन वर्ड तैयार करना ही ऑब्वियसली बात है, वन वर्ड तो पढ़ ही रहे हैं, साथ साथ में सिनोनिम, एंटोनिम, कंफ्यूज वर्ड, फिक्स वर्ड, जो भी और जो रिमेनिंग चीजें हैं उनको भी साथ साथ लिख देना है। फैट किस्मत बोलते हैं, गुड लक कह दो, डेस्टिनी कह दो। अब इस फैट से कंफ्यूज हो, फैट एक फैट मोटा होता है आपका, और ये एफ ए टी, इसका भी साउंड सेम होता है, भाग्य बोलते हैं। भाग्य बोलते हैं। ये कंफ्यूज बड़ी साथ में तैयार कर लो आप। और जो इसमें विश्वास करता है उसको बोलते हैं फेटलिस्ट। और ध्यान को आई एस टी जहां भी आता है इसका मतलब वहां बात हो रही व्यक्ति की, और व्यक्ति के लिए आपको सेंटेंस में यहाँ वन वर्ड की लाइन दिख रहा है, हु वर्ड। इससे कनेक्ट कर लो कि वन हु बिलीव इन फैट इक्वल टू फैटली, मतलब भगवान, मतलब किस्मत में विश्वास करने वाले व्यक्ति को बोलते हैं फेटलिस्ट। और फैट से हमने कंफ्यूज वर्ड रेडी करा दिया अपना। और फैट, अब फैट को एफ ए टी को अपन गुड लक कर दो या डेस्टिनी कर दो, आप फॉर्च्यून भी कह सकते हैं, आप किस्मत भाग्य को फॉर्च्यून भी कह सकते हैं, आप लक भी कह सकते हैं। नेक्स्ट अपना द स्टडी ऑफ मैप्स। मैप्स होते हैं मानचित्र। मानचित्र कह दो, नक्शे कह दो आप, मानचित्र। मानचित्र जो स्टडी होती है उसको अपन बोलते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी। और कई बार इसमें एग्जामिनर आपको एटलस भी देता है कंफ्यूज करने के लिए, एटलस भी देगा कंफ्यूज करने के लिए। आपको रिमाइंड रखना है कि मैप्स की जो स्टडी थी इसको एटलस नहीं बोलते, एटलस तो कलेक्शन था एक, मैप्स की स्टडी को हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। और जो ग्राफी का मतलब होता है, ग्राफी और ओलॉजी का मतलब होता है टू स्टडी होता है। जैसे आपने पढ़ा जियोग्राफी, बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। ग्राफी मतलब स्टडी करना होता है चीज की, और कार्टो मतलब मैप से रिगार्डिंग था कार्टोग्राफी। मानचित्र जो कला होती है, मानचित्र स्टडी होती है मैप्स की, उसको बोलते हैं कार्टोग्राफी। नेक्स्ट था अ बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस से। देखो ऑडियंस वर्ड बना आपका ओडी से, और ध्यान को इस ओडी से बहुत सारी चीज सीखेंगे हम। ओडी मतलब टू हियर होता है, इस ओडी से आपका बना देखो ऑडिबल, डेट कैन बी हर्ड, जिसको आप सुन सकते हैं। मतलब एक नया वन वर्ड मैंने रेडी करवा दिया साथ में आपको, डेट कैन बी हर्ड। फिर ओडी से आपका इनऑडिबल वर्ड बना आपका, जो कि एक दूसरे के एंटो तैयार हो गए साथ में हमारे यहाँ पे, एंटोनिम्स तैयार हो गए साथ में हमारे। और इनऑडिबल इसका बन गया डेट कैन नॉट बी हर्ड। ये दो वन वर्ड हमने साथ साथ में ओ रेडी कर दी यहाँ पे, जैसे ओडी बढ़ाया। और ओडी से आपका ऑडियंस वर्ड बना, ओडी से ही आपका ऑडियंस वर्ड बना श्रोता, इसको बोलते हैं ऑडियंस, श्रोता होते हैं। और वो जगह, वो बिल्डिंग जहाँ पे ऑडियंस बैठते हैं उस जगह को नाम दिया गया ऑडिटोरियम। श्रोता कक्ष, जहाँ श्रोता लोग बैठ के सुनते हैं, श्रोता कक्ष, श्रोता कक्ष। और ऑडिटोरियम, और ध्यान को एरियम जो वर्ड आता है लास्ट में, एरियम या ओरियम, ये जगह के लिए आता है। और ओडी आप जानते हैं, ओडी सुनना होता है, टू हियर, टू हियर, जहां बैठ सुनते उस जगह का नाम दिया गया, उस जगह को बोला गया ऑडिटोरियम। तो गाइस बहुत सारी चीज क्लियर कर दी साथ में, एक वन वर्ड साथ में। आपको ध्यान को ओडी में टू हियर होता है, ओडी से आपको ऑडिबल वर्ड बना, ऑडिबल का एंटो बना इनऑडिबल, और आई एन लगता है इसका एंटो बन गया साथ में। ऑडिबल डेट कैन बी हर्ड, मतलब जिस चीज को सुना जा सके उसको बोलते हैं ऑडिबल। श्रवणीय कह दो जिसको सुनने योग्य। और इनऑडिबल का एंटो डेट कैन नॉट बी हर्ड, नेगेटिव आते। और ऑडिटोरियम का मतलब श्रोता का, वो जगह जहाँ पे ऑडियंस बैठे सुनते हैं, और ऑडियंस को हिंदी में श्रोता बोलते हैं। एरियम और ओरियम वर्ड जहाँ भी आता है वहाँ बात हो रही है। ये सारी इतनी सारी बातें डिफाइन कर चलनी है, इससे क्या होगा और भी वन वर्ड रेडी हो जाएंगे, रटना नहीं पड़ेगा आपको, और सारी कई फंडे क्लियर हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट आपका किलिंग ऑफ अ चाइल्ड, एक बच्चे की हत्या को बोलते हैं अपन इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट नवजात शिशु बोलते हैं, न्यू बोर्न बेबी बोलते हैं, नवजात शिशु की हत्या। तो क्या, और देखो साइड वर्ड कहीं भी आता है, सी आई डी, साइड का मतलब टू किल होता है, हत्या होता है। और इससे पहले पेट्रीसाइड है, मेट्रीसाइड है, बहुत सारे जीनोसाइड है, होमिसाइड वर्ड है।
इन्फेंटिसाइड वर्ड, फीटिसाइड, बहुत सारे वर्ड आएंगे, मैं वन बाई वन करवाता रहूंगा आपको। तो किसी बच्चे की हत्या को बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, नवजात शिशु इसको बोलते हैं, इन्फेंट का मतलब न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं इन्फेंट अपन, उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। तो साइड वर्ड कहीं भी आएगा तो आपको लॉजिक लगाना कि वहां सेंस आ रहा है टू किल। जैसे मैंने क्रेसी का मैंने बताया, क्रेसी का मतलब शासन से रिगार्डिंग होता है, आकी मतलब क्रेसी, आर्की मतलब शासन से रिगार्डिंग होता है, वैसे साइड का मतलब टू किल होता है, हत्या करने को बोलते हैं। नेक्स्ट था अ फोर फुटेड एनिमल, चार पैरों वाला जानवर को बोलते हैं क्वाड्र। क्वाड्र, जो क्वाड्र मतलब फोर होता है, क्वाड्रिलेटरल पढ़ते अपन, तो क्वाड्री मतलब फोर होता है। अब इसमें ध्यान को, जैसे यहाँ फोर फुटेड था, यदि यहाँ पे टू फुटेड पूछते आपसे, दो पैरों वाला, तो बनता है इसका बाय, दो पैरों वाले को बनते हैं बाय। और फोर फुटेड था तो आंसर है क्वाड। और बाई और डाई का मतलब, बाई और डाई का मतलब दो होता है हमेशा, बाई और डाई का मतलब दो होता है, रटना नहीं, सीखो समझना आपको। एक वनवर्ड के साथ में दो वनवर्ड कवर करते हैं साथ में। फोर फुटेड आएगा तो क्वाड्रा, और क्वाड्रा का मतलब फोर होता है हमेशा। और टू फुटेड पूछेगा तो आपने बाय, और बाय और डाई का मतलब दो होता है हमेशा, इसी ध्यान रखने आपको। नेक्स्ट अपना कांस्टेंट एफर्ट्स, लगातार प्रयास, टू अचीव समथिंग, किसी को प्राप्त लगातार प्रयास, उसको बोलते हैं परसिवरेंस, लगातार प्रयास, कांस्टेंट एफर्ट, लगातार प्रयास। भाई आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एक बार फेल हो गए तो ये नहीं कि आपने बंद कर तैयारी, आप वापस से कंटिन्यूस लगे रहो, एफर्ट्स लगाते रहो अपने उस चीज को अचीव करने, उसको बोलते हैं परसिवरेंस। और इस वर्ड की स्पेलिंग को केयरफुली पढ़ लो, सिर्फ टारगेट वन वर्ड ही नहीं करना अपन को, बहुत सारे एग्जाम से स्पेलिंग क्वेश्चन होते हैं। इवन डीएसएसपी, केवीएस, एनवीएस और रीड लेवल फर्स्ट के अंदर, लैंग्वेज फर्स्ट में, एसएससी और कई तमाम एग्जाम से जहाँ पे स्पेलिंग से रिगार्डिंग क्वेश्चन आते हैं, और वहाँ इसका स्पेलिंग भी क्वेश्चन पूछा गया आपसे एग्जाम में। नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं आगे। 8 वन वर्ड अपना, वायलेशन मतलब हिंसात्मक होता है, वायलेशन ऑफ समथिंग होली और सेक्रेड। देखो होली सेक्रेड दोनों सिनोनिम्स है, इन दोनों मतलब पवित्र होता है, ये अपना सिनोनिम से तैयार को, होली और सेक्रेड, इसको बोलते हैं सैक्रिलेज, अपवित्र करना, अपवित्र करना, अपवित्र करना, सैक्रिलेज करना। मतलब किसी भी धार्मिक या पवित्र जगह को या चीजों को आप गंदा कर रहे हैं, वहां पे वायलेशन कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, एक तरह से वहां पे अपवित्र कर रहे हैं, उनको बोलते हैं सैक्रिलेज करना। और सैक्रिलेज की स्पेलिंग भी केयरफुली पढ़ लो, एग्जाम में कई बार आ चुकी, SACRILEDG, ये लिखा था ऑप्शन में अंदर, ध्यान हो, क्योंकि रीजन क्या होता है, बहुत सारे वर्ड में DGE बनता है, EDGE बनता है अपना, इसलिए अपना फ्लो रहता है, रटा हुआ होता है EDGE वाला, बट यहाँ पे डी का कोई रोल नहीं है, ये चीज रिमाइंड करनी है आपको। बहुत सारे वर्ड में आता है बट यहाँ पे कोई रूल नहीं है, इसी ध्यान में। तो सैक्रिलेज की स्पेलिंग भी रेडी करने साथ साथ, ये नहीं कि सिर्फ वन वर्ड ही फोकस करा जाए, किया जाए, स्पेलिंग को ध्यान से पढ़ना आपको। नेक्स्ट था बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज, मर्द शरीर को रखा जाता है कुछ टाइम के लिए, उसको बोलते हैं मॉर्चरी, मुर्दाघर। भाई हम देखते कई बार सौ ग्रह भी कह सकते हैं आप उसको, सौ ग्रह भी कह सकते हैं। कई बार तो डेड बॉडीज को हॉस्पिटल में, जैसे कोई पेरेंट्स वगैरह या उसके जो भी नॉन मिलने वाले बाद में कुछ टाइम बाद में आते हैं, उसके लिए उसको प्रिजर्व रख देते हैं जगह को, उस जगह को बोलते हैं मॉर्च, मुर्दाघर इसको बोलते हैं, सौ ग्रह भी कह सकते हैं आप, मतलब वो जगह जहाँ डेड बॉडी को रखा जाता है। द फर्स्ट पब्लिक स्पीच डिलीवर्ड बाई ए पर्सन, जो पहला जो भाषण था वो बोलते हैं मैडन स्पीच, फर्स्ट पहला भाषण। और देखो मैडन का मतलब फर्स्ट होता है, ये भी चीज ध्यान रखनी है आपको, ये मेडन जो पार्ट है ये कई बार सिनोनिम से पूछा जा चुका, मेडन मतलब फर्स्ट होता है अपना। और मेडन का एक मीनिंग और आता है, बता देता हूँ आपको नॉलेज के लिए, वन वर्ड भी रेडी हो जाएगा आपका, एन अनमेरिड गर्ल को मेडन बोलते हैं, एन अनमेरिड गर्ल को भी मेडन बोलते हैं, तो ये भी रिमाइंड करना, ये भी एक वन वर्ड रेडी कर लिया था, ये नहीं कि सिर्फ एक ही बात पता है। और ये जो मेडन वर्ड है कई बार अपने इडियोमेटिक फ्रेज में पूछ लेते हैं आपसे, फ्रेजेस में पूछते हैं, वन वर्ड पूछ लेते हैं, सिनोनिम्स कह दो, मेडन और फर्स्ट का मतलब एक ही होता है। और मेडन का दूसरा जो मीनिंग आ रहा है यहाँ पे आ रहा है एन अनमेरिड गर्ल, हाँ एक कुंवारी लड़की को भी आप मेडन करते हैं। भाई बॉय को तो, लड़के को तो बैचलर बोलते हैं, आप गर्ल के लिए जो यूज करते हैं वो मेडन वर्ड आता है अपना। नेक्स्ट था इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, जिसको सुधारना मुश्किल है, इनकेपेबल नेगेटिव बात हो रही है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात इसका वन वर्ड का आंसर वो भी इनकरेजिबल, असुधारी, जिसको सुधारना बहुत मुश्किल है उसको बोलते हैं इनकरेजिबल, जिसको करेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है उसको बोलते हैं इनकरेजिबल, तो सुधारना बहुत ही मुश्किल है, इनकेपेबल ऑफ बीइंग करेक्टेड, इनकरेजिबल कह दो आप। नेक्स्ट था अपने 12, अब प्लेस वेयर, मतलब जगह की बात हो रही है जहाँ पे बर्ड्स को रखा जाता है उसको बोलते हैं एवियरी, एवियरी। इसके पहले मैंने एक एपायरी बताया था आपको, वो बीज के लिए आता है और ये सिर्फ बर्ड्स के लिए आता है। अब एग्जाम में क्या करता है, यहाँ कंफ्यूज करने का एक बार जू भी देता है,
ध्यान को जू कब आएगा, जब वन वर्ड की लाइन में बर्ड्स एंड एनिमल्स आ जाएगा, बर्ड्स एंड एनिमल्स आ जाएगा तो फिर आप जू कर सकते हैं, बर्ड्स एंड एनिमल्स आ जाएगा तो फिर आप जू कर सकते हैं। सिर्फ ओनली पर्टिकुलरली बर्ड्स की बात की जा रही है तो फिर आपका आंसर रहेगा वहां पे एवरी। कंफ्यूज नहीं होना आपको। कई बार स्टूडेंट गलती से बाई मिस्टेक जू कर, जू कब आता है जब बर्ड्स और एनिमल दोनों साथ में, तब आप जू कर सकते हैं। सिर्फ ओनली पर्टिकुलर बर्ड्स की बात आएगी तो एवरी आंसर रहेगा। तो ये दोनों कंफ्यूज नहीं होना चाहिए एग्जाम में आपको। नेक्स्ट 13 था प्लेस ऑफ ब्यूरियल। ब्यूरियल दफनाना होता है, दफनाना होता है या गार्डना भी बोलते, दफनाने बोलते हैं। सिमेट्री आ जाए, कब्रिस्तान, कब्रिस्तान। और देखो सिमेट्री की स्पेलिंग रेडी कर लो, बहुत बार एग्जाम में स्पेलिंग वर्ड आ चुका। जहां जहां मैं हाईलाइट करा रहा हूँ साथ साथ में स्पेलिंग में, स्पेलिंग अलग से भी कराऊंगा फॉर ऑप्शंस वाला आपको, टॉप जो स्पेलिंग से एग्जाम में करेक्ट और इनकरेक्ट वो भी करवाऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन में आगे इसके। जहां जहां मैं टिक कर रहा हूँ, डबल टिक कर रहा हूँ, साथ साथ उनको उनको रेडी करते रहो। सिमेट्री की स्पेलिंग कई बार इंपॉर्टेंट है। और इस सिमेट्री के लिए इंग्लिश में कई बार ऑप्शन में चर्च यार्ड और ग्रेवे यार्ड वर्ड भी यूज कर लेते हैं। ये भी दोनों इसके सिनोनिम्स ही होंगे आपके। चर्च यार्ड और ग्रेवे यार्ड का मतलब ही कब्रिस्तान ही होता है आपका। इस तरीके से ये तीनों तीनों आपस में क्या हो गए, सिनोनिम्स हो गए। लेकिन जो वन वर्ड में जो वर्ड यूज करते हैं मोस्ट प्रोबेबली एग्जाम में वो सिमेट्री वर्ड ही आता है आपका। और सिमेट्री मतलब वो जगह जहाँ पे डेड बॉडीज को दफनाते हैं, ब्यूरिड करते हैं, मतलब जलाते नहीं है, दफनाते काम करते हैं, उसको बोलते हैं सिमेट्री। और इसके पहले हमने डिस्कस किया मॉर्चरी का मतलब मुर्दाघर जहाँ पे उनको रखा जाता है और यहाँ उनको दफनाया जाए, दोनों डिफरेंट वन वर्ड है। और सिमेट्री के लिए एग्जाम्स में क्या यूज करता है, एग्जामिनर चर्च यार्ड वर्ड भी यूज करता है और ग्रेवे यार्ड वर्ड भी यूज कर सकता है। और ये कंट्री चर्च यार्ड करके एक पोइम भी आई थी इसमें, हाँ, तो सिमेट्री वर्ड कह सकते हैं आप। फियर ऑफ वाटर, देखो इसके पहले मैंने कोई क्लेस्ट्रोफोबिया बताया था कल वाले सेशन में, और आज देखो फियर ऑफ वाटर, वाटर मतलब हाइड्रो। देखो फियर की जहां बात आ गई वहां रटना नहीं, फियर में कॉमन वर्ड चलेगा आपको फोबिया। जैसे मरने के लिए साइड वर्ड आता है अपना, किल करने के लिए, वैसे फियर के लिए फोबिया वर्ड आता है। फोबिया तो कॉमन दिख रहा है आपको, और हाइड्रा मतलब वाटर होता है, वाटर होता है, तो रटना नहीं है। पानी से जो डर लगता है उसको बोलते हैं हाइड्रोफोबिया। नेक्स्ट, नेक्स्ट और लास्ट वन वर्ड था अपने सेशन का, साइंस डीलिंग विद बर्ड लाइफ, मतलब पक्षियों की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं। जैसे हमने इससे पहले पीरियड में इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ा, एंटोमोलॉजी, वैसे अब बर्ड्स की लाइफ की जो स्टडी होती है उसको बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी। और देखो ओलॉजी का मतलब स्टडी होता है और ऑर्नी का मतलब होता है यहाँ पे पक्षी, पक्षी विज्ञान। और स्टडी करने वाले भी आता है तो आप कह देंगे ऑर्निथोलॉजिस्ट, मतलब IST लगाते हैं यहाँ व्यक्ति के, पक्षी विज्ञानी कह दो आप। और ये पक्षी विज्ञान जहाँ पे बर्ड्स के बारे में स्टडी करते हैं उस साइंस की ब्रांच को बोलते हैं ऑर्निथोलॉजी। गाइस ये टॉप 15 अपने वन वर्ड डिस्कस किया आज सेशन में। आई होप, उम्मीद करता हूँ ये सारे अपने एग्जाम्स के लिए यूजफुल होंगे। कोशिश करनी इसको बार बार देखना है, कोई नोट्स बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और सिर्फ अपना ही फायदा नहीं देखना, इस सेशन को बहुत नंबर ऑफ स्टूडेंट्स में इसको शेयर करना है जिससे उनको भी इसका फायदा मिले। ओके, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।